अभिषेक को लेकर के जाने पाए प्रभु, इनका अभिषेक खत्म ना होने पाए, घटने ना पाए, वरन अभिषेक चमकते रहने पाए। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि पूरे विश्व भर में प्रभु ये तेरी सेवा को फैलाने पाए। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आज तैयार है प्रभु अपने मन को देने के लिए, अपने हृदय को देने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज अपनी दुगनी सामर्थ से उन्हें भरे। परमेश्वर, अपनी आंखों की पुतली के नाई संभाले। परमेश्वर प्रभु, अपने आत्मिक बातों को प्रकट करे। परमेश्वर प्रभु, जो सूखी भूमि है प्रभु आज वो उपजाऊ भूमि बन जाने पाए। परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम अपने स्थान में इस समय बैठ जाएंगे और अब हम लोग वचन में जाएंगे और हमारे बीच में रेवरेंस जीतू लीमा है, और अब मैं चाहूंगा कि जितना भी समय बचा है वो हमें और भी आत्मिक बातों में ले जाएं, उनकी गहराई में ले जाएं, ताकि हमारा और आत्मिक उन्नति हो सके। क्या प्रियो, हम तैयार हैं वचन सुनने के लिए? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार और ताली बजा करके परमेश्वर का दास का स्वागत करें। हालेलुया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इतना कम आवाज, क्या हम जोर से कह सकते हैं? बोलो यीशु प्रभु की। फिर भी कम जैसा ही लग रहा है। एक बार जोर लगा के बोल सकते हैं, बोलो यीशु महाराज की। एक बार जोरदार तालियां प्रभु की महिमा के लिए दिया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर अवसर पर। परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा होने का अवसर दिए हैं कि आज भारत का आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का 75 साल पूरे हुए, और उस आजादी को मनाते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु की आराधना, उपासना और वचनों का मनन करने यहाँ इकट्ठे हैं। मैं आज के इस पावन अवसर में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस सभा में उपस्थित परमेश्वर के विशिष्ट दास दासीगण मंच पे हैं, आप सबों को, और इस सभा का आयोजक पास्टर नीरज जी और उनके सभी टीम साथियों को, परिवार को, और आप सबों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मसीही सलाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बोलो यीशु मसीह की। मुझे लग रहा है आप मुझसे बहुत नाराज है, क्योंकि मेरा सलाम को आपने इकरार नहीं किया। क्या नाराज है? तो फिर सलाम करो ना जी। मैंने हाथ जोड़ के सलाम किया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।
अब इतनी देर हो गई तो थोड़ा मजाक ना करो तो फिर भूख ज्यादा लगेगा। तो इसलिए आज बहुत ज्यादा समय हमारे पास है। नीरज साहब ने कहा जितना लेना आप ले सकते हैं, और ऐसा गलती उसने कैसा कर दिया वो भी मुझ पर, क्योंकि मुझे पहले से ब्रेक लगाने से मेरा ब्रेक शू खराब रहता है। प्रचार का ब्रेक शू है ये नहीं है, परंतु क्या करे, हमारे दो बहनें आए हैं और प्रभु की सेवा में वे लोग भी हैं, और उनमें से एक सिस्टर का नाइट ड्यूटी भी है, टाटा पहुंचना है। पता नहीं चमत्कार ही पहुंचा सकता है नाइट ड्यूटी में, परंतु जो भी होगा अच्छा ही होगा। और दो बहनें है और साथ में एक भाई साहब भी है, और पास्टर जी आए हैं उड़ीसा से। पास्टर जी हमारे बड़े मित्र हैं, उड़ीसा में सेवा करते हैं और देखने में फिजिकली हैंडीकैप्ड है, परंतु स्पिरिचुअली वेल हेल्दी है। परमेश्वर उनको 25 साल से सेवा में रखा और उनकी सेवा में बहुत काम हुए हैं। उनके अधीन में 15 मिशनरी है और बड़ा सा कलीसिया है। अद्भुत गवाही है। सड़क से प्रभु उनको उठाया और आज प्रभु की सेवा में प्रभु ने खड़ा किया। इसलिए इतने अच्छे परमेश्वर के दास दासियों के बीच में खड़ा होना मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। आइए सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देते हुए एक बार जोरदार तालियां। क्या गिरिडीह में इसको जोर ताली बोलेंगे? देखो अब झारखंड का बदनाम नहीं होना चाहिए। चलिए जोरदार तालियां बजाइए जितना। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूं आज फिर से एक बार गिरिडीह में, और अगस्त 15 में, शायद 2 साल पहले 19 में आए थे। आज फिर आ गए हैं आपको परेशान करने, और मुझे वो अच्छा लगता है। हालेलुया। और नीरज पास्टर हमको बहुत प्यार भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा याद भी करते हैं। तो वो शायद ये 3रा बार मुझे गिरिडीह में आना हुआ, दूसरा बार, और स्मरण किए, इसलिए उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए अब सब शांत हो जाएंगे और हम अपनी आंखें बंद करेंगे। छोटा सा प्रार्थना करूंगा, बड़ा सा संदेश दूंगा ताकि आप सब आशीषित हो। और सबका मोबाइल फोन वगैरह, और उसमें एक साइलेंट बटन होगा और एक स्विच ऑफ बटन होता है। ये दोनों बटन को ना कभी कभी इस्तेमाल में लाने का है ना, उसको चर्च में निकालिए, उसको टिप दीजिएगा, ठीक है? नहीं आता है पादरी साहब को दे दीजिएगा, ऑफरिंग में भी डाल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं इस घड़ी। आपके कलाम से हम मनन करने जा रहे हैं प्रभु। आप हम हर एक से बात करिएगा, हर एक के दिल, जान, जिस्म को आपके वचन से नियंत्रित कीजिए। इस घड़ी आसमान खुल जाए और यहां आपका आत्मा जुम्बिश करे, लोगों की जिंदगी एक नई ताजगी को, एक नई आशीष को महसूस करने पाए। हे प्रभु, हम आपके समीप आते हैं, आप हम हर एक से बातें कीजिएगा। आपके हाथों में हम समर्पित होते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल पढ़ने में कोई एक सहायता करेंगे? अगर नहीं तो हमारे बहनें हैं, पढ़ सकती है। माइक एक प्रबंध करा दें। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। हमारा देश भारत आजाद होकर 75 साल हो गए। भारत के जनता और अगुवे मिलकर
इस 75वां सालगिरह को अमृत महोत्सव के नाम पर मना रहे हैं और वाकई भारत के लिए यह बहुत बड़ा उपलब्धि है। 75 साल पहले भारत अंग्रेजों का गुलामी में रहकर सताया जा रहा था, परंतु एक ऐसा मुहिम और आंदोलन और क्रांतिकारी स्वतंत्रता के सेना तरह तरह से लड़कर भारत को आजाद कराए अंग्रेजों से। ये आजादी भारत के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि थी, परंतु भारत हमारा देश अंग्रेजों से आजाद तो हुआ है, परंतु और बहुत सी बातें उनसे आजाद होना जरूरी है। जैसे कि भारत में भ्रष्टाचार से आजादी का आवश्यकता है, क्राइम से आजादी की आवश्यकता है। लोग आत्महत्या में भारत के जनता मर रहे हैं। आत्महत्या के इस श्राप से लोगों को आजादी चाहिए। लोग पाप में बर्बाद हो रहे हैं, पापों से आजादी की आवश्यकता है, श्रापों से आजादी की आवश्यकता है। इन सारे परिस्थितियों से, पाप की गुलामी से, श्राप की गुलामी से, नशा की गुलामी से, भ्रष्टाचार का दबाव से हम भारतवासियों को परमेश्वर आजाद दिलाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसी आजादी का आशीष पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आए हैं। आजादी दिलाने के लिए हम जानते हैं भारत के अगुओं ने अंग्रेजों से लड़ाई किया था। तरह तरह से लड़ाई, अहिंसा का लड़ाई महात्मा गांधी जी किए, और मुझे खून दो मैं तुम्हें सुभाष बोस जी किए थे। कुछ ऐसे भी नेता थे शहीद हो गए। इसका मतलब ये मालूम होता है आजादी पाने के लिए एक संग्राम और एक युद्ध की आवश्यकता होती है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम में से बहुत से ऐसे होंगे कई तरह की मुश्किलों में, मुसीबतों में, पाप में, श्राप में, रोग में बुरी तरह से दबे हुए होंगे। हमारा देश के जनता भी कई तरह का पाप में, कई तरह का मुसीबतों में दबे हुए हैं। उससे आजादी कौन दिला सकता है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, सारे मानव जातियों को, सारे मनुष्यों को पापों से, नशा से, श्रापों से, शैतान से आजाद कराने यीशु मसीह क्रूस पे युद्ध किया और शैतान को हरा दिया और जय का झंडा लहराया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा, परंतु पापों से छुटकारा पाएगा, यानी अनंत जीवन पाएगा। पापों से आजाद होगा, शैतान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा और वो सच्ची आजादी को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता है और उसका जिंदगी फिर श्रापित नहीं होगी। इसलिए आज स्वतंत्रता के इस पावन दिवस में हम धर्मशास्त्र बाइबल से एक ऐसे स्वतंत्रता की बात करना चाह रहे हैं जो वाकई में हम सबको जरूरत है। बाइबल का एक जाना पहचाना सा संदेश आपके सामने लाना चाहता हूं। बाइबल में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बाइबल में आपने बहुत बार उसको देखा होगा। प्रभु के दासों से, पासवानों से, प्रभु के भक्तों से आप उस संदेश को सुना होगा। बाइबल का बहुत ही परिचित, फैमिलियर एक घटना है, जिस घटना में लोगों का श्रापित जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह आजाद करते हैं श्रापों से, रोगों से, और उनको स्वतंत्र कर देते हैं।
भारत की आजादी का इस अमृत वर्षगांठ में, सालगिरह में, 75वां साल का इस उत्सव में आइए हम बाइबल से कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों को रोगों से, श्रापों से, पापों से आजाद करते हैं, हम उसको आज मनन करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा कभी कभी बोलते रहिएगा, वरना हमें लगेगा कि आप कहीं या तो सो रहे हैं या तो कोमा में हैं। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। एक बार प्यार से अपना बगल वाला भाई या बहन, आत्मा, परमात्मा, जो भी आपके बगल में बैठे हैं, उससे प्यार से हाथ मिलाए और बोले, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। प्यार से, ताना मारने जैसा नहीं बोलिएगा, प्यार से बोलिए, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि इंसान को झूठ सुनना अच्छा लगता है। नहीं, आपने सच बोला है, क्योंकि हम सब प्रभु की सृष्टि है, हम बदसूरत हो ही नहीं सकते। भले हमारा नाक सिंघाड़ा समोसा जैसा हो, हम सुंदर है, देखने की नजरिया अलग अलग है। बोलो यीशु प्रभु की। अब तो मजाक हो गई। बगल वाला से एक बार सीरियसली बोलिएगा, हाथ पकड़ के बोलिएगा, प्रभु आपसे आज बात करने जा रहे हैं। बोलो यीशु महाराज की। बाइबल में श्राप को आशीष में यीशु मसीह ने बदल दिया है। ऐसा एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। घटना यह है, 10 कोढ़ियों का जिंदगी को यीशु ने कैसा बदल दिया। घटना बहुत परिचित घटना है, आपने बिल्कुल सुना होगा, परंतु प्रभु आज आपको कुछ नया सुनाए, यह हमारा प्रार्थना है। क्योंकि बहुत सालों से मैं उस वचन को जाना तो था, परंतु हाल फिलहाल में प्रभु ने मुझे उसमें से कुछ नया सुनाया। मैं प्रार्थना में हूं कि आपसे प्रभु आज कुछ नया ताजा दवाई दे, जो आपकी जिंदगी की किसी भी तरह की श्राप का इलाज हो जाए। यह हमारा दुआ है, प्रार्थना है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 13 से लेकर के 19 तक पढ़िएगा। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। 12 से पढ़िए। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यहां यीशु मसीह किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं। नगर के प्रवेश स्थान, उस फाटक के पास 10 कोढ़ी यीशु से मिल रहे हैं और वे दूर खड़े होकर यीशु को पुकार के कह रहे हैं, हे यीशु, हम पर दया कर। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये 10 कोढ़ी फाटक के पास क्यों हैं? ये अपने आप में एक संदेश है। इनको फाटक के पास कौन लेकर चला गया? क्यों ये लोग फाटक के पास खड़े हैं? बाइबल में अगर हम अध्ययन करेंगे, कोढ़ियों को अपने घरों में रहने का इजाजत नहीं होता था। कोढ़ी बाइबल के हिसाब से श्रापित व्यक्ति होते हैं। किसी को भी कोढ़ का बीमारी हो जाता है, उस बंदा को समाज और धर्मशास्त्र भी श्रापित व्यक्ति घोषित कर देता है। आज के
समय से कई साल पहले कोढ़ बीमारी का इलाज नहीं था। हम भारतवर्ष के निवासी लोग ने भी देखा है कि कोढ़ी को घर में रहने नहीं दिया जाता है, उसको घर से भगा दिया जाता। नगर के, शहर के बाहर वे डेरा डाल के रहते हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं। पर अब कुछ साल हो गया है, कोढ़ बीमारी का इलाज आने लगा है, अब उनके लिए एक राहत हो गई। परंतु बाइबल के दिनों में कोढ़ बीमारी का कोई इलाज नहीं था। वो बहुत घातक बीमारी था, बड़ा ही शरीर को तकलीफ देने वाला बीमारी था, बड़ा ही एक अछूता बीमारी था। लोग उस बीमारी से बचने की लाखों प्रयास करने से भी नहीं बच सकते थे। पता है ये कोढ़ बीमारी कितना दयनीय हालात कर देता था, कितना बदतर बुरा स्थिति कर देता था। आइए हम बाइबल में देखते हैं जिनको कोढ़ होता था क्यों होता था। पहला सवाल है, ये कोढ़ होता तो होता क्यों है। दूसरा है, जिसको कोढ़ हो जाता था उनकी हालात कैसे होती थी। तीसरा हम देखेंगे अब कोढ़ी से, कोढ़ लगा हुआ मरीज जो कोढ़ी है, कोढ़ से उसको कौन आजाद कर सकता है। और आजाद होने के बाद चौथा सवाल है, क्या आशीष उसकी जिंदगी में हो सकती है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। बाइबल में मैं समय को ध्यान रखते हुए थोड़ा शॉर्टकट में ही बोलूंगा। बाइबल में कोढ़ का बीमारी मरियम को हुआ। गिनती 12 अध्याय उसका 10, 11, 12 अगर पढ़ेंगे, मरियम अपना भाई मूसा के खिलाफ बातें करने लगी। गौर फरमाइएगा, मरियम बड़ी थी या मूसा अंकल बड़े थे। कोई तो जवाब दीजिए। मरियम मतलब दीदी है, मरियम दीदी। ये दीदी लोग भाई से बहुत प्यार करते हैं। सच बात है भाई लोग, आप लोग सहमत है। हाँ, मतलब आपका दीदी आपको बहुत प्यार करता है। बाइबल में भी दीदी लोगों का प्यार भाई के लिए बहुत ज्यादा हुआ है। मरियम की प्यार मूसा के लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि मरियम मूसा का जन्म होने के समय मूसा का माँ बाप ने 3 महीना तक मूसा को घर में रखा। बाद में देखा कि मूसा को घर में रख नहीं सकते, क्योंकि फिरौन का आदेश है, अगर इब्रानियों का, इब्री लोगों का, इस्राएलियों का अगर कोई लड़का बच्चा पैदा हो जाए उसको मार डालने का हुक्म फिरौन ने जारी किया था। और माँ बाप 3 महीना उसको घर में संभाल के रखने के बाद फिर रख नहीं पाए, कहीं ऐसा ना हो फिरौन का सेना आकर हमारा बेटा मूसा का गला काट दे, इससे पहले कि वो बच्चा फिरौन का शिकार बन जाए, आओ हम उसे परमेश्वर के हाथ में दे दे। मूसा के माँ बाप ने परमेश्वर के हाथ में विश्वास के साथ सौंपा। इब्रानियों के खत में लिखा है, विश्वास के द्वारा उन्होंने मूसा को परमेश्वर के हाथ में दिया, और विश्वास के साथ उन्होंने एक पेटी बनाया, पेटी में मूसा को रखा, नदी में छोड़ के आ गया। नदी में नहीं छोड़ा है साहब, परमेश्वर के हवाले छोड़ दिया है। और उसी वक्त फिरौन की बेटी को नहाने का मन करता है, ये इच्छा परमेश्वर ने दिया। फिरौन की बेटी आती है और देखती है, जैसे नदी में प्रवेश करती एक पेटी दिखता है, और फिरौन की बेटी, महाराजा की बेटी बोलती है, जाओ अपने साथियों को बोलती है, सहेलियों को बोलती है, जाके उस पेटी को लेकर आओ, देखते उस पेटी में है क्या। उसके सहेलियां जाती है, पेटी को लेकर आते हैं, खोलते ही देखते हैं प्यारा सा बच्चा, बड़ा खूबसूरत। और लड़कियों को प्यारा बच्चा बहुत अच्छा लगता है, जब तक कि वो बच्चा सुसु पोटी ना कर दे तब तक। अगर कर दिया, भाभी, मौसी, मामी, मामा ले जाओ। अब मूसा इतना प्यारा सा था, देखते ही बोली होगी, ले 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 मेरा सोना, मेरा राजा। और छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है, हाय हाय क्या लगता है। तब फिरौन की बेटी गोद में ले ली, लेकर बोलती, ये लड़का तो मेरा होगा,
मैं इसको पालूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है बाइबल में नहीं लिखा है, ऐसे ही समय में मरियम दूर से देख रही थी। मुझे लगता है शायद मूसा कुछ ऐसा कर दिया होगा, अरे यार हाथ गंदा हो गया। नहीं लिखा है बाइबल में, मैं अपना सोच बता रहा हूं। ऐसा कुछ कर दिया होगा, अरे हाथ गंदा हो गया, बच्चा तो बहुत प्यारा है, अब करें तो करें क्या, ये प्यारा बच्चा को मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसे में अरे मेरे सहेली, नाम बताओ सहेली का, नहीं लिखा है नाम, सबिता, बबीता, मार्था, मरियम, कुछ भी नाम तो हो सकता है ना। बुलाई, अरे सुनो ना, ये बच्चा को मैं नहीं किसी को दूंगी, सुनिए इसके लिए एक ऐसा काम करने वाले एक आंटी को ढूंढो ना। तो मरियम आके बोलती, मैडम मैं ढूंढ के लाऊं? तू कौन है रे? मैडम हम इसी गांव में रहते हैं, हम इजरायली। ठीक है, जल्दी लेके आ। ले मरियम रनिंग रेस करके दौड़ के गई, अपने मम्मी को बोलती, मम्मी मम्मी तेरे लिए नौकरी ढूंढ लिया है। मम्मी बोलती है, तू नौकरी ढूंढा? हाँ मम्मी, राजा के घर में रानी का बच्चा का देख रेख करने का नौकरी। ऐसा क्या? मम्मी जल्दी चलना। मम्मी को दौड़ा के लेके आए। मम्मी एकदम मुंह बंद, खामोश, मुंह नहीं खुलेगी, जो बोलेगी मैडम हाँ बोलेगी, ठीक है जी बेटा। जैसे लेके आई, फिर उनकी बेटी बोलती है, अरे मैडम, ओए आंटी, ये मेरा बेटा है, तुझे नौकरी में रख रहा हूं, रहेगी? क्या नौकरी? इसको सुसु साफ करवाना है, डायपर पहनाना है, हग्गीज चेंज करवाना है, पोटी साफ करना है, नहलाना है, दूध पिलाना है, सेरेलैक पिलाना खिलाना है, एकदम कपड़ा पहनाकर मेरे गोद में दे देना है। कितना लेगी? महीना में कितना लेगी? कुछ तो मोल तोल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? महारानी की, महाराजा की बेटी है। मुझे बताइए, महाराजा का बेटी अगर किसी को काम में रखती है 2000 देगी जी महीना। आप बताइए कितना दी होगी? आप जो भी दाम बोलेंगे हम सहमत हो जाएंगे। हाँ जी, कम से कम 20,000। एग्री है? महाराजा की बेटी है। सुनो, नाश्ता खिलाएगी तुम, नहलाएगी मेरा बच्चा को तुम, दूध पिलाएगी तुम, पाउडर लगा के गोद में देगी मेरे को, ठीक है? और रात में रोएगा तो तेरे पास, हंसेगा तो मेरे पास। महीना में कितना लेगी? 20,000। और सुन, ये मेरा बेटा है, तुम इसका सेवा करेगी। सोचिए परमेश्वर का काम, अपना बेटा को दूध पिलाने का नौकरी प्रभु देता है। हमारा परमेश्वर इतना महान है। परमेश्वर के ऊपर मरियम का माँ, मूसा का माँ बाप भरोसा करके सौंप दिए। ये बेटा जहां मौत था, मगरमच्छ होता, घड़ियाल होता, बच्चा को खा जाता, वहां पे मौत था, परमेश्वर के हाथों में विश्वास करके सौंप देने के कारण मौत के जगह में जीवन पाया है। और जीवन भी ऐसा जिंदगी नहीं, शाही जिंदगी पाया है। और उतना ही नहीं, बेटा को तो शाही जिंदगी मिला ही मिला, मां को अपना बच्चा का दूध पिलाने के लिए तनख्वाह मिल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खाली ताली बजाने से नहीं होगा, उतना विश्वास आपको भी रखना होगा। हालेलुया। अपना बच्चा को रो रहा है बोल के आप मोबाइल पकड़ा देते, भीम भीम देख रहा है। अपना बच्चा रो रहा बोल के डोरेमन दिखा रहे हैं। अरे बच्चा को कभी प्रभु के हाथ में तो दिया करिए। हालेलुया। अब मम्मी का नौकरी कौन सा एजेंट के द्वारा मिला है? मरियम दीदी। अब ये दीदी अब खुश है, मेरा भाई राजा के घर में पल रहा है। इसलिए दीदी का थोड़ा सा जोर है मूसा के ऊपर। अब ऐसे दीदी लोग ज्यादा हक दिखाता भाई के ऊपर, प्यार भी करता है, जरूरत पड़ेगा तो इतना डांटेगा कान गर्म हो जाएगा। अब जैसे मूसा बड़ा हो गया, इस्राएल का भविष्यद्वक्ता बन गया, मूसा एक नबी बन गया और मूसा का जिंदगी परमेश्वर के द्वारा चलने लगा। पर मूसा ने एक
रॉन्ग रिश्ता से, एक कूशी स्त्री से शादी कर ले। अब मरियम दीदी को पसंद नहीं आया। मरियम बोलती है, मेरा भाई तू इतना छोटा था, तेरे को मैं बचाया, नदी में घड़ियाल खा लेता, मगरमच्छ का तू खाना बन जाता, मरता, मैं बचाया तेरा दीदी, आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। आ जाती है पूरा फॉर्म में डांटने, बोलती है, मूसा दीदी बोलिए, तूने क्यों उससे शादी की? तेरा शादी गलत है, ठीक नहीं किया है तूने। डांटने लगा, फटकारने लगा। मूसा शुरू से ही चुप था, उस घड़ी भी चुप था। परमेश्वर को यह बात अच्छा नहीं लगा। क्यों मालूम है? मूसा का वो शादी का जो केस है ना, पुराना केस को दीदी उखाड़ रही है। उसका जिंदगी में वो जो गलती हो गया था, प्रभु से माफी मांगकर केस रफा दफा हो चुका है। ये दीदी को बाद में मालूम चला है, पुराना केस को उठा रही है। अब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मूसा जरूर उसका भाई है, परंतु उससे बढ़कर मूसा मेरा दास है। मेरा दास का कोई निंदा करे, मेरा दास का कोई अपमान करे, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर मरियम को कोढ़ रोग में दंड दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का सेवकों का बुराई करने से कौन सा रोग मिलेगा? हाँ जी, दिन के 1 बजे के बाद मुझे कम सुनाई देता है 4 बजे तक। थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ हाँ, आप में से अगर कोई अपना पादरी का नुक्ताचीनी करते हो, बुराई करते हो, चुगली करते हो, सब चुगली स्पेशलिस्ट को मेरे तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि ऐसे लोगों को कौन सा बीमारी होगा? मैं आशा करता हूं आप में से किसी को ऐसा आदत नहीं है। मेरा कहने का पॉइंट यह है, मरियम को कोढ़ बीमारी हुआ क्योंकि वह एक परमेश्वर का दास का बुराई की थी। गहजी को कोढ़ का बीमारी हुआ क्योंकि वो लोभ लालच में पड़ गया, नीच कमाई करने लगा। दूसरा राजा 5 का 26-27 में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसिया राजा को कोढ़ का बीमारी हो गया क्योंकि उसिया राजा परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करके जो सेवा याजकों को करना चाहिए था, वह सेवा वो जबरन खुद किया। दूसरा इतिहास में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, वो भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। 26 अध्याय उसका 18-19 पद। इन लोगों को कोढ़ बीमारी इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए। गेहजी पाप किया, मरियम पाप की, उजिया राजा ने पाप किया, इन्हें कोढ़ का बीमारी हुआ। इसका मतलब है कोढ़ का बीमारी उन लोगों को होता है जिसका जिंदगी में परमेश्वर पाप का सजा देता है। और ये 10 कोढ़ी अपना पाप का सजा काट रहे थे, पाप का दंड का श्रापित दशा में जी रहे थे। इनका जिंदगी बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोढ़ का बीमारी पाप का परिणाम से होता है। मेरे प्रभु के लोगों, इनका स्थिति कैसा होता है आइए देखते हैं। जिसको कोढ़ होता है उस पर कई तरह का नियम लागू हो जाता है, उसका आजादी छीनी जाती है। लेवी की किताब 13 अध्याय 45-46 पढ़िए। जिसमें वह व्याधि हो, जिसमें कोढ़ की व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे, गौर फरमाइएगा, और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। गौर फरमाइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फिर से एक बार 45 का पहला लाइन। इसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे। 1 मिनट देखिए, कोढ़ी व्यक्ति का कुछ स्थिति को हम देखेंगे।
उससे आपको पता चल जाएगा एक कोढ़ी व्यक्ति सचमुच श्रापित व्यक्ति है। पहला स्थिति क्या है? मान लीजिए एक बंदा रईस घर का है, अमीर घर का है, धनवान है, बड़ा महल है, बड़ा शान शौकत का जिंदगी जी रहा है। किसी ना किसी कारण से मानो उसको कोढ़ हो गया। जैसे कोढ़ हो गया, पहला न्याय उसके साथ किया जाता था। क्या है पहला न्याय? उसका वस्त्र फटे, उसका घर में उसके अलमीरा से, उसका सेल्फ से जितने वस्त्र है, नया शर्ट, नया पैंट, नया सलवार, नया सूट, नया साड़ी, जितने भी वस्त्र है सब निकाल दिया जाएगा और वस्त्र को फाड़ दिया जाएगा। फाड़ दिया जाएगा, जगह जगह फाड़ दिया जाएगा और उसको फेंक दिया जाएगा कि ले लो, क्योंकि छू के नहीं देंगे। अब ये बंदा उस दिन के बाद, जिस दिन उसको कोढ़ हो जाता है, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता। घर में जितना भी उसका कपड़ा है, जितना भी महंगा से महंगा कपड़ा क्यों ना हो, वस्त्र क्यों ना हो, वो पहन नहीं सकता, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ने कोढ़ियों को फटा कपड़ा पहनने का सजा दिया है। उसका सारा वस्त्र को फाड़ करके फटे कपड़े उसके हाथ में थाम दिया जाएगा। अब ये बंदा फटा हुआ कपड़ा पहनेगा, जगह जगह शरीर दिखेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, कई साल पहले फटा हुआ कपड़ा पहनना लोग को बहुत शर्म लगता था। लोग बहुत दुख से पहनते थे और उसको सिल करके पहनते थे। और आज बोलिए ना, आज के जमाने में आज फटा हुआ कपड़ा, हाँ आप भूल गए का? 2 बजे के बाद कम सुनाई देता है जी। हाँ, आज फटा हुआ कपड़ा स्टाइल है। मुझे बतियाइए, थोड़ा सा झारखंडी हिंदी बोल रहा हूं। मुझे बताएं, अगर फटा हुआ कपड़ा आज फैशन है तो बाइबल में फटा हुआ कपड़ा कौन पहनते थे? जोर से बोलिए, मुझे नहीं सुनाई दिया। मुझे आशा है यहां कोई भी कोढ़ी नहीं है। और अगर बाइबल के कोढ़ियों को फटा हुआ कपड़ा पहनने के लिए सजा मिला था और आज जो फटा वाला पहन रहे, ये सजा है या मजा है? जोर से, ये श्रापित वस्त्र है या आशीषित? मुझे भरपूर विश्वास है आपके घर में ऐसा श्रापित वस्त्र नहीं होगा। और अगर फटा हुआ पहन के घूम रहा है, मुझे उसको देखने से लगता ले भी तेरा का 45। बेचारा श्रापित बहन, बेचारा श्रापित भाई, बेचारा को कोढ़ हो गया रे। बॉम्बे, गोवा, चेन्नई, दीघा, ऐसे जगह में जाओगे समुद्र के किनारे में, तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे कंगाल लोग वहीं रहते हैं। कपड़ा खरीदने को पैसा ही नहीं है, इतना छोटा छोटा रुमाल पहन लेते हैं। अब कहां ढांके कहां छुपाए। इतना गरीब लोग हमारा देश में समुद्र किनारे में पाए जाते हैं। आपको पैसा होगा तो जाके थोड़ा सा बांट के आ जाना। ये लोग गरीब हैं और जो फटे पहनते हैं वो लोग श्रापित कोढ़ी है। बगल वाला को बोलिएगा, आपका घर में फटा वाला नहीं ना है। बोलो यीशु मसीह की। फटा कपड़ा श्रापित कपड़ा है बाइबल में। मेरे परमेश्वर के लोगों, कोढ़ी लोग बड़ा दुख से पहनते थे क्योंकि बदन दिखता था। आज का जमाने में भले वो फैशन हो गया, पर बाइबल में वो श्राप है।
हमारी बचपन हमें याद आती है, अगर कहीं कपड़ा थोड़ा सा फट गया गरीबी में तो बड़ा शर्म लगता था, उसको सिल के पहनते थे, बड़ा खराब लगता है। कोड़ियों का दूसरा दशा क्या है? उनका सिर के बाल, कोड़ियों का श्रापित दशा में दूसरा दशा है, उनका सिर के बाल बिखरा हुआ रहेगा। आज से कई साल पहले हम में से बहुत सारे माताएं, बहनें, भाई सुने होंगे, अभी भी देखते होंगे, मम्मी पापा जब नहा धोकर आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले सर में तेल लगाते थे। ऐसा आपने देखा है अपने मम्मी पापा को? नहा के निकले कि नहीं, सर में करंज का तेल, कुछ बढ़िया देसी तेल आता है, लगा लेगे, ले भाई, जेल भी फेल है, एरंड का तेल घर का बना हुआ लगा दो तो 3 महीना तक चिपका हुआ रहेगा। आंधी तूफान भी आएगा तो कुछ हिलेगा डोलेगा नहीं। ऐसा लगा करके निकलेंगे, अगल बगल वाला का कोई परफ्यूम काम नहीं करेगा, पूरा करंज पूरा एरन महकता रहेगा। परंतु उन लोग का सर का बाल कभी भी सफेद नहीं होता था। और आजकल सफेद बनाने के लिए ना जाने का लगा रहे हैं। कुछ लोग तो अदरक, लहसुन और प्याज भी लगा रहे हैं, कुछ लोग तो फल फूल भी लगा रहे हैं, जाबा फूल, ना जाने का फूल रेंत रहे हैं सर में। फिर भी फुटबॉल का मैदान जैसा ही हुआ है। मैं कईयों को देखता हूं कि एक बंदा को देखा, वो बंदा गलती से पादरी साहब ही थे। वो बंदा क्या कर रहे थे? प्याज को पीस करके, अदरक को पीस करके, लहसुन को पीस करके, नींबू निचोड़ करके सर में लगा के बैठे हुए हैं। हमने बोला चूल्हा में गलती से मत बैठ जाना, सब्जी बन जाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरा बोलने का मतलब क्या है? सुनो जी, ये परमेश्वर आदम हवा की गलती से आया हुआ श्राप, बाल झड़ना, इसको अदरक लहसुन से नहीं हटा सकते। खुद की तसल्ली के लिए जितना लगाना है लगा लो। मेरा कहने का पॉइंट यह है, बाइबल के दिनों में लोग सर में तेल लगाते थे, हर दिन सर में तेल लगाते हैं। दूसरा सामुएल 12 अध्याय में उसका 24-25 नीचे पढ़ेंगे, दाऊद उठा, स्नान किया, सर में तेल लगाया। मत्ती उसका 6-7 अध्याय में प्रभु ने कहा उपवास करने के दिन में सर में तेल लगाओ। यानी तेल लगाना एक रिवाज था, रीति था, हेल्दी लाइफस्टाइल था। पर जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है उसको सर में तेल लगाने की इजाजत नहीं है। वो कंघी नहीं कर सकता, उसका सर का बाल बिखरा रहेगा, एकदम उड़ता रहेगा। बंदा को बड़ा दुख लगता है। उस जमाने में वो श्राप था। और आज लोग तेल लगा के कहीं नहीं जाते हैं, जहां भी जाएंगे पूरा शैम्पू करके उड़ते रहना चाहिए, तिरंगा जैसा। भले 2-4 ही हो पर उड़ता रहे, एकदम शैम्पू पूरा मारा हुआ रहेगा, पूरा तिरंगा उड़ने जैसा उड़ता रहेगा। किसी जमाने में बिखरा हुआ बाल श्रापित था और आज स्टाइल है। कहीं ना कहीं श्राप स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। मैं आशा करता हूं आप में वो स्टाइल नहीं है। कोढ़ी का तीसरा स्थिति क्या है? और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए, अपना ऊपर वाला होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध पुकारा करे। गौर से सुनिएगा, वो जहां भी जाएगा वो जाते वक्त अपना मुंह को ढांपेगा। सच बताऊं, मास्क का आविष्कार यहीं से हुआ है। क्यों ऊपर वाले होंठ को ढांपेगा? इसलिए कि संक्रमण दूसरों तक ना जाए। अब वो बंदा मुंह को ढांप के चलेगा, चेहरा नहीं दिखाएगा, क्योंकि कोढ़ है, चेहरा ढांपा हुआ रहेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, पहले तो खूब चेहरा दिखा के घूमता था, अब चेहरा को छुपा के घूम रहा है। मुंह दिखाने का काबिल नहीं है। कई बार हम लोग कोढ़ तो नहीं झेले हैं, परंतु मुंह छुपा के जरूर झेले हैं।
कई बार किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, कुछ ऐसा घटना हो जाता है, कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि कई बार हम मुंह छुपा के रहते हैं। हर जगह में मुंह छुपाते हैं। कहीं ना कहीं मुंह छुपा के जीना एक श्राप है। चौथा स्थिति क्या है? वो जाते समय क्या पुकारेगा? मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। गौर से सुनिएगा, ऐसा क्यों पुकारेगा मालूम है? ताकि इसकी पुकार को सुनकर लोग रास्ता दे देंगे। क्यों? इसमें कोड है, दूरी लोगों को रहना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये तो बाइबल से आया है। दूरी बनाए रखना चाहिए। ये बंदा मुंह ढापा हुआ रहेगा, फटा कपड़ा पहना रहेगा, सर का बाल बिखरा हुआ रहेगा और जाते वक्त रास्ता में ये पुकारेगा, मैं अशुद्ध। क्योंकि नगर में, शहरों में उनको कई बार सब्जी, रोटी, मकान से कुछ कुछ भीख मांगने आना पड़ता है। तब ये लोग पुकार के कहेंगे जाते वक्त, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। लोग हट जाएंगे। यही बंदा जब चंगा था, मानो चर्च का सेक्रेटरी था, तब चर्च में खड़ा होकर क्या बोलता होगा? मैं सेक्रेटरी। यही बंदा बहुत बड़ा स्पॉन्सरर था। मैं अमका हूं, इतना दान दिया हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं सचिव हूं, मैं राइट रेवरेंड हूं, लाइफ एंड बैंड है, मैं डायरेक्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं कलीसिया का पुराना हूं। एक बार कोड हो गया, मैं कौन था बंद हो जाएगा। क्या निकलेगा? एक ही बोली निकलेगा। अब वो बोल सकता है कि मैं सचिव, कोढ़ी, अशुद्ध नहीं बोल सकता। पहले घमंड से बोलता था, मैं अमका, मैं डायरेक्टर, मैं फाउंडर, मैं फलाना, मैं फलाना, ऐसा बड़ा घमंड से बोल रहा था। जिस दिन कोड हो गया, सारा बोली उससे छीन लिया गया। परमेश्वर आपको कितना भी बड़े ओहदे पर रखे, नम्रता के साथ चलना है, नहीं तो ऐसा ना हो जाए परमेश्वर छीन लेगा। और इसकी बोली हट गया है, पुराना सारा बोली बंद हो गया है। अब अपना परिचय क्या दे रहा है? मैं अशुद्ध। कितना दुख की बात है। 5वां दशा क्या है? पढ़ो। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा। हाँ। और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। हाँ। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। 5वां दशा है, उसको घर से बेघर कर दिया जाता है। गौर से सुनिएगा। नया शादी किया होगा, कोड हो गया, नया शादी किया है, शादी के वेदी में वादा किया था क्या? सुख में, दुख में, रोग में और स्वस्थता में, गरीबी में, संपन्नता में, जीना मरना तेरे संग। अब कोड हो गया। या पत्नी बोलेगी, सुनो जी, वो वादा सब कैंसिल है, प्लीज आप जाइए। ये पति बोलेगा, हे खुदा, ये कैसा बीमारी है जो पति पत्नी का वेदी का किया हुआ वादा भी कैंसिल कर देता है। पत्नी बोलेगी, सुनो जी, प्लीज मुझे बख्शो, जरूर वादा किया था वेदी के सामने,
पर तुम्हारी जीवन में कोढ़ हो गया है, अब मुझे तुम्हारे साथ कोढ़ ही नहीं बनना है, प्लीज तुम जा सकते हो। पत्नी छुएगी नहीं, बात नहीं करेगी, दूर दूर रहेगी। जो मां गोद से जन्म दिया था वो मां बोलेगी बेटा आई एम सॉरी, तुझे मैं घर में रहने नहीं दूंगा। रो रो के मां भगा देगी, बाप भी भगा देगा। बात आया कुछ दोस्त होते हैं ना, एकदम जिगरी दोस्त होते हैं, बड़ा प्यारा दोस्त होते हैं। कोढ़ होने के बाद कोई दोस्त नहीं बोलेगा कोई बात नहीं तुम कोढ़ी रहो फिर भी हम दोस्ती करेंगे, दोस्त भी नहीं बोलेगा क्योंकि उसको भी कोढ़ आ सकता है। दोस्त बोलेंगे आज के बाद तुम्हारा हमारा दोस्ती खत्म। पत्नी बोलेगा आज से तुम मेरा और पति नहीं रह सकते। बच्चे बोलेंगे पापा जब तक आप चंगे नहीं होते हैं आप हमारे घर में मत रहना। घर के माँ बाप बेटा बेटा आप जरूर हो, प्लीज चले जाओ। घर के गांव के मोहल्ले के सारे लोग बोलेंगे प्लीज, आप भले हमारे प्यारा भाई थे, प्यारा बेटा थे, प्यारा बच्चा थे, परंतु आपका शरीर में कोढ़ हो गया है, आप नहीं रह सकते, प्लीज चले जाइए। उसका वस्त्र फाड़ के उसको फेंक देंगे, ले लो बटोर के चले जाओ। सारा कपड़ा उठाएगा, फटा हुआ पहनेगा, मुंह ढांपेगा, बिखरा हुआ बाल में घर से दूर चला जाता है। अजीजों, छावनी के बाहर, गांव के बाहर अकेला रहता है। कोई खाना नहीं देंगे इनको, कोई कपड़ा नहीं देंगे, कोई इनके पास नहीं आएंगे। दूर दूर से लोग नफरत करते हैं। जो कोई बड़ा प्यार करते थे, बोलते थे मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ चलूंगा, वो लोग सब भूल गए। लोग याद नहीं करते हैं, लोग झांकने नहीं आते। सुबह होते ही दोस्त आता था, सुबह होते ही पत्नी बोलती थी ओ जी क्या खाओगे। ना पत्नी आती है, ना दोस्त आता है, ना गांव वाले आते हैं, कोई नहीं, सबने छोड़ दिया। अकेला, तन्हाई, तन्हाई। घर से बाहर, गांव से बाहर किसी झोपड़ बस्ती में जाएंगे और झोपड़ी में रहेंगे, छोटा सा तंबू बना के रहेंगे, भीख मांग के खाएंगे। बदन में घाव है, बदबू आ रही है, बू आ रही है, रूप बदल गया है, तकलीफ है। क्या ये दशा अच्छा है? ये एक श्रापित दशा है। ऐसे दशा में 10 कोढ़ी जी रहे थे और यीशु उस रास्ते में होके जा रहा था। अब संदेश शुरू होता है, संदेश का असली मजा। जैसे यीशु उस रास्ते में होके जा रहा था, इन्होंने देखा। पहले सुना जरूर होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप आज अगर पहली बार आए हैं, अगर पहले सुने हैं यीशु के बारे में, आप जो सुने हैं वो कम सुने हैं। यीशु उससे महान है, यीशु उससे बढ़कर है, यीशु उससे भी महान परमेश्वर है। ये 10 कोढ़ियों ने यीशु के बारे सुना था कि यीशु हमारा स्थिति को बदल सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका कैसा भी स्थिति हो, गौर से सुनिए, इन कोढ़ियों के समान बुरा स्थिति शायद आपका नहीं होगा। शायद आपको खाने की किल्लत हो रही होगी, शायद शरीर में बीमारी होगा, शायद आपको कुछ लोग प्यार नहीं करते होंगे, परंतु ये कोढ़ी का तो जिंदगी बेकार है। ना पहनने को कपड़ा है, ना खाने को अन्न है, ना रहने को घर है, ना साथी मित्र है, ना पत्नी है, ना बच्चा है, ना माँ बाप है, ना परिवार है। इनका जिंदगी बिल्कुल खंडहर बन गया है, श्रापित हो गया है, बर्बाद हो गया है। जीने के लिए कोई आशा नहीं है, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। इनका जिंदगी बिल्कुल नष्ट हो चुका है। मेरे अजीजों, आपका जिंदगी उतना बुरा तो नहीं होगा। हो सके उनके सारे तकलीफों में कुछ एक तकलीफ हो सकते कोई बीमारी हुआ होगा, हो सकते शायद लोगों से आपका अनबन हो गया होगा, आप शायद अकेला रहते होंगे, तन्हाई में जीते होंगे। कई बार भरा पूरा घर में रह के भी कुछ लोग बड़ा तन्हाई में जीते हैं। शायद
ये तन्हाई भी एक श्राप है, गरीबी भी इस वचन के अनुसार एक श्राप है। पर संत लोगों को परमेश्वर गरीबी में जीने देता है कई बार, वो श्राप नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर इस तरह का कोई भी श्राप है, यीशु मसीह से एक बार अगर सच्चा मुलाकात हो जाए, ये श्राप नहीं रहेगा, ये दशा नहीं रहेगा, ये दशा बिल्कुल आशीष में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। इनका जिंदगी का श्राप आशीष में बदलने के लिए इन्होंने 4 काम किया है। सबका जवाब मैं सुनना चाहता हूं। कितना काम? जोर से बोलिएगा, कितना काम? अच्छा, पहला काम फटाफट बोलते हैं, समय बहुत कम है। पहला काम 13 वचन को पढ़ो। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। एक मिनट, इनका जो पहला काम है, इन्होंने यीशु को पुकारा। आपका जिंदगी में मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज बहनों, मेरे परमेश्वर के बंदों, आपका जिंदगी में कैसा भी भयानक बीमारी क्यों ना हो, कैसा भी बड़ा श्राप क्यों ना हो, कैसा भी बड़ा तन्हाई क्यों ना हो, कैसा भी बड़ा तकलीफ क्यों ना हो, आपका जिंदगी में अगर श्राप को आशीष में बदलना चाहते हो, पहला काम यह है, आपको प्रभु को नित्य पुकारते रहना चाहिए। प्रभु को इन्होंने पुकारा, यानी 4 जो विशेष मेडिसिन है श्राप को आशीष में बदलने का। पहला है प्रार्थना, यानी पुकारना। पता है, इनका पुकारना कुछ खास था। क्या खास था? प्रार्थना तो प्रार्थना होता ना जी। हमारी प्रार्थना में हम कुछ गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते पता है? सुनिएगा ध्यान से। हमारी प्रार्थना में कई बार हम परमेश्वर को ज्ञान बांट देते हैं। प्रार्थना तो करो, परमेश्वर को आइडिया मत दो। प्रे, डोंट गिव आइडिया टू गॉड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे कुछ जवान भाई बहनें क्या प्रार्थना करते, सुनिएगा। अगर उनको इंटरव्यू में जाना है और नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं, प्रार्थना करते, हे राजा, हे स्वामी, हे प्रभु, कल मेरा इंटरव्यू है, आप मेरा बॉस का दिमाग को घुमा देना, ऐसा घुमा देना कि मुझे देखते फिदा हो जाए, और ऐसा दिमाग को चेंज कर देना प्रभु जी वो खुश हो जाए, और मेरा जुबान को ऐसा मसा कर देना कि एक सा बोली निकले कि प्रभु वो पूरा पास कर दे। किसको आइडिया दे रहे हो? मतलब उतना आइडिया उसको है नहीं, तो यही तो बात है ना कि तुम्हारा आइडिया चाहिए। कुछ लोग प्रभु को खूब ज्ञान बांटते रहते हैं, प्रार्थना में पूरा ज्ञान ही ज्ञान देते रहते। हे प्रभु जी, वो लड़का से मेरा शादी होना चाहिए, वो लड़का का नाक ऐसा होना चाहिए, शरीर ऐसा होना चाहिए, हाइट ऐसा होना चाहिए, और सर ऐसा दिखना चाहिए, और पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, नौकरी ऐसा होना चाहिए। इतना ही तुमको प्रभु को आइडिया देना है तो खुद ही प्रभु बन जाओ ना। डोंट टीच गॉड व्हेन यू प्रे। बाइबल में सुनो, यहां बहुत सारे जवान भाई बहन हैं, आपको सलाह देता हूं, शादी की बात आती है, उम्र हो जाता है, प्रार्थना क्या करना मालूम है? प्रभु को बुद्धि मत बांटना, प्रभु को बोलना प्रभु दया कर। बाइबल में सीखना है, शादी का रिश्ता चुनना है तो इसहाक से भला कोई नहीं हो सकता। इसहाक जवान था, मम्मी मर गई थी रिबेका, पापा बूढ़े हो गए थे। शादी के लिए लड़की चुनने का काम किसको सौंपा गया? इसहाक ने अपने बाप को सौंपा, पिताजी आप जिससे शादी कराएंगे हम उसमें खुश हैं। पिताजी जिम्मा किसको सौंपे? घर का एक नौकर है एलियाजर, वो भी बूढ़ा, पिताजी भी बूढ़ा, दोनों बूढ़ों मिलकर के लड़की ढूंढ रहे हैं जवान के लिए। आजकल का जवान होते तो क्या बोलते?
ये बूढ़ो लोग को क्या मालूम है जी? हमरा पसंद क्या मालूम होगा उसको? हमरा पसंद, हम लोग आज के जमाने में मॉडर्नाइज्ड है, अब हमरा पसंद ये बूढ़ों को क्या मालूम होगा? एलियाजर किसी बूढ़े बाप को नहीं सौंपा था। एलियाजर परमेश्वर को भरोसा किया। पिताजी को बोलता, पिताजी आप ढूंढिए। पिताजी तब ढूंढने लगे और पिताजी भी बूढ़ा एलियाजर के हाथ में जिम्मा नहीं दिए, परमेश्वर के हाथ में जिम्मा देकर प्रार्थना करके एलियाजर को भेजते हैं, जाइए परमेश्वर तुम्हें मेरा बेटा के लिए सही जीवन साथी प्रबंध कराएगा। एलियाजर भी खुद अपना अकल नहीं लगाते, वरना शादी.com में ढूंढ लेते। अकल लगाए होते तो फेसबुक में ढूंढ लेते। अकल लगाए होते तो यूथ सेमिनार में जाकर के मीटिंग के बगैर सेटिंग कर लेते। आजकल बहुत सारे यूथ मीटिंग में मीटिंग कम होता है, सेटिंग ज्यादा होता है। यस, गिरिडीह में ऐसा नहीं होता होगा, ये जगह बहुत अच्छा है। यूथ सेमिनार अटेंड करते हैं, 2 साल के बाद दोनों मिलकर फैमिली सेमिनार में जाते हैं। रिवाइवल कहां से आ गया? नहीं, यूथ सेमिनार से आया था। क्या आया था? वो आती थी, हम जाते थे, हम जाते थे, वो आती थी, दोनों का मीटिंग में सेटिंग हो गया, अब हम लोग फैमिली सेमिनार में जा रहे हैं। तरक्की तो हो रहा ना भाई, ऐसा तरक्की ना करना प्लीज। फेसबुक में ढूंढोगे तो कहां मिलेगा तुमको? आपको एक बात बताऊं, इसहाक से सीखो। इसहाक अपने से फोटो देखा था, अपना होने वाला बीबी का देखा था, लोटा पानी हुआ था, घर में गया था, फोन में खूब बतियाया था, कुछ नहीं किया जी। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के बूढ़े बाप के हाथ में जिम्मा दिया। बूढ़ा बाप बूढ़ा नौकर के हाथ में जिम्मा दिया। आप किसको बोले हो ढूंढने, वो मैटर नहीं करता। आप अगर परमेश्वर के हाथों में भरोसा रखे हो, परमेश्वर आपके लिए जिंदगी का बेहतर जीवन साथी लाके देगा। और दोनों प्रार्थना की, एलियाजर अब्राहम लेकर के आते हैं रिबेका को। रिबेका को मैं सल्यूट करता हूं, स्वर्ग जाएगा ना उसको पहले नमस्कार करूंगा, क्योंकि ये लड़की भी ना फोटो देखी है, ना घर देखी है, ना लड़का से कभी बात बतियाई है, आने को निकल गई। इसका मतलब क्या है? क्या है? विश्वास, परमेश्वर के ऊपर भरोसा। परमेश्वर ने भेजा है तो मैं जाऊंगी, मेरा जिंदगी आशीषित होगा। जो रिश्ता चुनने में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, उनका जिंदगी को प्रभु इसहाक रिबेका जैसा आशीष करेंगे। उसी के वंशावली में यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो फेसबुक में ढूंढेंगे, वो फेसबुक का स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, फेकबुक हो जाएगा। जिंदगी पूरा फेक चलते रहेगा। फेकू परिवार होगा, फेकू स्माइल होगा, फेकू खुशी होगा, जिंदगी भीतर भीतर सड़ता रहेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, शादी का बात आया तो एक बात और बोल देता हूं, वरना अधूरा रह जाएगा। जमाना ऐसा हो गया है, मम्मी पापा पुराने ख्याल के हैं, उनको हमारा पसंद नापसंद का कोई अंदाजा नहीं है। हम लोग वेल एडुकेटेड है, हम लोग मॉडर्नाइज्ड है, हम लोग स्मार्ट है, हमारा जिंदगी हम डिसाइड करेंगे। भाई मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आपको अच्छा लगेगा तो स्वीकार कर लेना, नहीं लगेगा तो भी कर लेना। बात क्या है मालूम? बाइबल का पहला मैरिज किसका हुआ था? बोलिए। हाँ जी, आदम हवा का। कौन कराया था? बोलिए। परमेश्वर। आदम के लिए कौन ढूंढ के लाया था? बोलिए। हाँ जी, परमेश्वर। आदम को बर्बाद कर दिया कौन? बोलिए। हवा। परमेश्वर ढूंढ के लाके शादी कराया हुआ लड़की अगर अपना पति को बर्बाद कर दे, तुम लोग फेसबुक में ढूंढोगे तो वो तुमको ठीक रखेगा। समझ में आई बात? बगल वाला को बोलिएगा, कहीं आपका बात का चर्चा तो नहीं हो रहा है। बोलो यीशु
यीशु मसीह की हालेलुया। प्रार्थना किया करो, ज्ञान मत बांटो प्रभु को, ज्ञान मत बांटना कभी। मैं सन 95 में प्रभु को पाया, बहुत छोटा था, तब से लेकर आज तक मैंने प्रभु को जिंदगी में कभी ज्ञान नहीं बांटा। प्रार्थना में प्रभु को कभी कुछ सिखाया नहीं। हमेशा एक ही विषय होता है, जितना तकलीफें सब बताओ, पर क्या करना है प्रभु के हाथ में छोड़ दो। बोलो प्रभु आपकी दया, आपकी इच्छा। आपका तकलीफ को पूरा बताना, रो रो के बताना, फास्टिंग करके बताना। डोंट टीच गॉड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आपका तकलीफ को बताओ। जैसे मरियम आकर के गलील के काना नगर में बोली, क्या बोली? बेटा दाखरस खत्म हो गया। इतना ही ना बोली है, ना बोली बेटा थोड़ा पानी को हिला डोला के थोड़ा सा प्रेयर कर दो, कुछ बोली है? नहीं। डोंट टीच गॉड। परमेश्वर अच्छा से जानते हैं क्या करना है। आपका शादी नहीं हुआ है, प्रभु को बोलिए प्रभु मेरे हालात को देखिए, आप दया करिए। आपका बिजनेस डामाडोल है, प्रभु को बोलिए प्रभु मेरा बिजनेस ऐसा है, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। सेवकाई में परेशानी है, बताइए अपना परेशानी, प्रभु की दया को मांगिए। मेरे परमेश्वर के लोगों, तिमाई का पुत्र बारतिमाई क्या बोला? हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्या वो बोला है प्रभु मिट्टी को थोड़ा सा गूंथिएगा, गोला बना के आंख में ठूस दीजिएगा और धकेल के प्रेयर कर दीजिएगा? ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला है। डोंट टीच गॉड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सिखाना मत प्रभु को। प्रभु को अच्छा से मालूम है क्या करना है, तुम्हारा कैरियर को क्या बनाना है प्रभु को मालूम है। आप खुद को पवित्र बनाकर प्रभु के सम्मुख ले आओ। मिट्टी कुम्हार के हाथ में, मिट्टी बोलता है मुझे मटका बनाना, मुझे थाली बनाना, बोलता है? नहीं बोलता है, बोलता है मैं तेरे हाथ में हूं। मैं प्रभु को कभी नहीं बोला कि मैं एक पादरी बनूंगा। प्रभु तेरी इच्छा, तेरी दया। हालेलुया। जिंदगी में आप चुन नहीं पा रहे क्या करना है, मैं आपको आज बता रहा हूं। प्रभु का वचन आपको आज बता रहे हैं, आपका जिंदगी का सारा भार प्रभु को दे दो। परमेश्वर आपके लिए बेहतर रखा है। इसलिए इस 10 कोड़ी से सीखे, इन्होंने प्रभु को कोई आइडिया नहीं दिया। हम लोग होते तो क्या बोलते? प्रभु जी प्लीज आइए ना, सर में हाथ रखिए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा? हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। दूर थे यीशु। हालेलुया। यीशु सुन लिया है। आपका प्रार्थना में क्या होना चाहिए पता है? आपका सारा तकलीफ बताओ, प्रभु की दया को ढूंढो। प्रभु को सिखाना मत कुछ। हालेलुया। तब यीशु का रेस्पॉन्स क्या था? 14 पद। उसने उन्हें देखकर कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये कैसा रिप्लाई जी? अपने आप को किसको दिखाओ? ये कैसा रिप्लाई है? जाओ। यीशु मसीह भी पास नहीं आ रहा। वो 10 कोढ़ी में अगर हम होते ना, बोलते देखा देखा, दुनिया तो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ये प्रभु भी हमारे पास नहीं आ रहे। यीशु मसीह दूर से बोलता है, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। पता है ये कोढ़ी लोग जाने लगे। दूसरा काम इन्होंने किया, यानी श्राप को आशीष में बदलने का दूसरा मेडिसिन है। पहला है प्रार्थना, दूसरा है आज्ञाकारिता। सबको बोलिएगा आज्ञाकारिता। यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। ओह, वे जाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग होते तो
पता नहीं क्या होता, पर वे जाने लगे। मेरे प्रभु के लोगों, मेरा सवाल है आपसे, पादरियों को छोड़, टाटा वालों को छोड़ के बाकी आपसे सवाल है। यीशु ने जब कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, उनका बीमारी चंगा हो गया था या उनका बीमारी चंगा नहीं हुआ था? जोर से बोलिए। हाँ, दिन का 2 बज गया है, मुझे नहीं सुनता है, नहीं सुनाई देता है जी। जरा सा सांख उठा के बोलिएगा। हाँ, हो गया था। अच्छा, ठीक बा। आप जो बोल रहे हैं ऐसा होता था। एक कोढ़ी जब शुद्ध होता था, चंगा होता था, तभी जाके याजक को दिखाता था। चंगा होने के बाद ही याजक को जाके दिखाएगा, क्योंकि घाव नहीं है, दाग कम हो गया है या छूट गया है, पूरा अच्छा फील कर रहा है, तब जाके याजक को दिखाएगा। परंतु यहां पे इन 10 कोढ़ियों का कोढ़ चंगा नहीं हुआ। इनका घाव जैसा का वैसा है, इनका शरीर से बदबू आ रही है, इनका बदन में दर्द है, ये लोग कोढ़ हालात में है और यीशु को पुकार रहे हैं बड़े व्याकुल होके, यीशु स्वामी हम पर दया कर। यीशु दूर से बोल रहे हैं जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। हम होते तो क्या बोलते? प्रभु चंगा कुछ हुआ ही नहीं और आप मार खिलाने भेज रहे क्या? चंगा बिना हुए याजक के पास जाएगा, वो याजक क्या बोलेगा? इधर बीमारी बांटने आया है, भाग यहां से। नहीं डांटेगा जी। ये 10 कोढ़ी में एक गजब का विश्वास है। इनका बीमारी चंगा नहीं हुआ है, इनका कोढ़ जैसा का वैसा घाव है, इनका शरीर में तकलीफ है। यीशु मसीह बोल रहे हैं जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। ओ माय गॉड, इनको घाव रहते हुए भी जाने के लिए क्या चाहिए? कोई तो बोले विश्वास। घाव ठीक नहीं हुआ है, जाके याजक को दिखाना है। कैसे दिखाना है? जैसे कि घाव ठीक हो गया है। इसके लिए क्या चाहिए? मैं आपको सच बताता हूं, आपको परमेश्वर का वचन को मानने के लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास नहीं होगा प्रभु के ऊपर, चुनौतीपूर्ण वचन को मान नहीं सकते। परमेश्वर का वचन को मानने के लिए कुछ कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे कि प्रेम। कठिन से कठिन कष्ट उठाने वाले आज्ञा को मानने के लिए प्रेम चाहिए। चुनौतीपूर्ण बातों को मानने के लिए विश्वास चाहिए। आपत मुसीबत से बचने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए उपवास चाहिए। ये सब अलग टॉपिक है। पतरस को यीशु मसीह ने कहा जाओ जाल डालो। सुबह था ना रात था? वो हाँ सुबह था। पूरे रात पतरस का तजुर्बा कहता है रात में मछली मिलते हैं, पर पूरे रात पतरस ने कुछ भी नहीं पकड़ा। सुबह होते ही जाल धो रहा है, निराश, घर लौटेगा। यीशु मसीह आ जाते हैं, जाओ जाल डालो। मछुआरों का एक्सपीरियंस है, रात में मछली मिलते हैं, दिन में नहीं मिलेंगे। उनका भी सीजन है, सुनिएगा, उनका भी सीजन है। रात में पकड़ में आते, दिन में नहीं आते। गौर से सुनिए। पर जहां यीशु है वहां ऑफ सीजन में भी चमत्कार होगा। जहां यीशु है सीजन का कोई वहां पे रूल नहीं चलता। जहां प्रभु है सीजन हो ना हो वहां चमत्कार होगा। प्रभु जी पतरस को बोलते हैं जाओ गहरे पानी में जाल डालो। पतरस बोलता प्रभु जी मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस में तो कुछ हुआ नहीं, रात भर मैंने पकड़ा, कुछ नहीं मिला, पर आपके कहने से मान रहा हूं। बताइए ऑफ सीजन में काम करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। पतरस विश्वास किया प्रभु के वचन को, जाल डाला। अगर मेरे जैसा बेवकूफ वहां पे होता, प्रभु खानदानी मछुआरा है और ये मछलियां रात में आते हैं, दिन में नहीं, ठीक है,
और यीशु आपका जो खानदान है ना, लकड़ी ठोकने वाले कारपेंटर है। बढ़िया है, आप प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर एक्सपर्ट हम लोग हैं। एक्सपर्ट का काम को एक्सपर्ट को छोड़ दीजिएगा। ज्यादा ज्ञान बांटने आ गए। मेरे जैसा होता तो कोई ऐसा ही बोलता, पर पतरस को देखिए, उसका सारा एक्सपीरियंस को साइड कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप शायद मेडिकल स्टूडेंट होंगे, शायद आप कोई और बड़े ज्ञानी होंगे, आपका एक्सपीरियंस कुछ और बोलता होगा, परंतु जहां यीशु से मिलने आते हैं, सारा एक्सपीरियंस को साइड रखिए, क्योंकि हमारा प्रभु का नाम ही अद्भुत है। ऑफ सीजन में सीजन के जैसा वो काम करता है। हालेलुया। इतने मछली मिले जो सीजन नहीं था, जाल टूटने लगा, फटने लगा। आज्ञा मानने के लिए पतरस को विश्वास था। इन 10 कोढ़ियों को विश्वास, यानी आशीष में, श्राप को आशीष में बदलने के लिए तीसरा नुस्खा क्या है? विश्वास। मेरे प्रभु के लोगों, आप तो बहुत विश्वास करते हैं, असली मुद्दा तो यह है, इनका विश्वास हमारा विश्वास में फर्क है। क्या है मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो। और जाते ही जाते हाँ, वे शुद्ध हो गए। गौर से सुनिएगा, जाते ही जाते, सब कोई बोलिएगा, जाते ही जाते वे